हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्यपाल। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस यूनिट का यानी प्रजनन वाली यूनिट का पहला चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके हैं। तो इस यूनिट का ये सेकेंड चैप्टर है यानी कि चैप्टर सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे पुष्प की बात कर लेते हैं। पुष्प क्या होते हैं, तो बताओ पुष्प क्या होते हैं। तो पुष्प की बात करें तो सबसे पहले जो है कुछ लोगों को मतलब कुछ लोगों के माइंड में यही आया होगा, पुष्प यानी सर वही वो वैलेंटाइन डे पे देते हैं। और एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा भी है कि फूल का जो मनुष्य जो है अगर कोई सुख है उसको तो भी फूल का उपयोग करता है, दुख है तो भी फूल का उपयोग करता है, भक्ति भावना है तो भी फूल का उपयोग करता है। इसलिए तो जो प्रेम प्रसंग के लिए भी जो है फूलों का उपयोग करता है। वैलेंटाइन डे आता है ना तो फूल तोड़ के लाते हैं। और निब्बा निब्बी के पास तो वैसे ही पैसे नहीं होते हैं, तो निब्बा निब्बी लोग कहाँ से फूल लाते हैं। वो झाड़ियों के बीच में कांटे लगे रहते हैं, बड़ी मुश्किल से जाते हैं, हाथ फैलाते हैं और फिर जो है वो पुष्प को लाते हैं उसके। और वो पुष्प को लाने के चक्कर में यहाँ से जो लक्ष्मण रेखा आती है यहाँ से कांटों की, तो इतने खून पसीने का वो पुष्प रहता है उनका। फिर वो अपनी निब्बी को देते हैं और निब्बी बोलती है ओह माय गॉड वाओ। तो वो जो है पुष्प होता है, ये ऐसा जो है हमने अभी तक के जाना है। लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पुष्प और क्या है। तो ये याद रखना, पुष्प जो है एनसीईआरटी माता कह रही है तो ये जो है जनन में भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या है पुष्प, तो पुष्प ये है तने का परिवर्तित रूप है। क्लियर है। तो जो तना रहता है वही परिवर्तित होके क्या बन जाता है, पुष्प बन जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो पुष्प, ये पीएनएसटी या पीवीटी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसकी खेती को क्या कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग लिखते हैं फ्लोरिकल्चर। तो याद रखना पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट तो हम लोग देख चुके हैं, यानी फ्लावर देख चुके हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं यानी पुष्पी पादप कौन से होते हैं, तो आपको ये याद रखना। यहाँ पे देखने वाले हम लोग आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन भी आपसे बेसिक पूछा जा सकता है कि ऐसे फ्लावर का नाम बताओ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता हो। तो ये याद रखना, वो आवृत बीजी जो है पुष्प होते हैं यानी एंजियोस्पर्म में जो है यहाँ पे हमको फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलता है। और यहाँ पे एंजियोस्पर्म में यानी कि आवृत बीजी में या फिर पुष्पी पादपों में यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक चीज़ें तो हम लोग देख ही चुके हैं कि एक होता है नर और एक होती है मादा। क्लियर है। यानी दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं कि एक नर और एक मादा। ठीक है। तो चलो फ्लावर देख लेते हैं हम लोग और डिटेल में। तो चलो बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले तो एक मटका बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा बन गया मटका बिगड़ सकता है क्योंकि मटका बनाने का मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा ही बिगड़ गया। चलो, तो ये बन गया हमारा मटका। तो यहाँ से ये जो है ये फीमेल वाला पार्ट है। तो यहाँ से कुछ और चीज़ें इसमें रहती हैं। तो यहाँ पे ओवरी, अंडाशय वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अभी भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो थोड़ा सा इसको मैं और मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो, याद रखो मैं बायो बहुत अच्छी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, डायग्राम वगैरह नहीं, पेंटर नहीं हूँ मैं। तो ये हमारा बन गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये
फीमेल वाला भाग ये हम लोगों ने बना दिया, मेल वाला पार्ट इधर भी बना देते हैं। याद रखना एनसीईआरटी में जो है ना फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे ना तो वो पूरा टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। इसके बाद कुछ और भी पार्ट होते हैं इसके, तो ये देख लेते हैं। सो 1 मिनट, इसको ऐसा बना देते हैं, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है फ्लावर, ये कुत्ता जैसा लग रहा है। सो 1 मिनट, इसको और अच्छे से हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही कुछ बना रहता है, हर बुक में अलग अलग दिए, याद रखना। तो ये हमारा बन गया, और भी बेकार लग रहा है। चलो ठीक है, समझ जाना आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये हमने बना दिए फ्लावर के पूरे पार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है दल, ठीक है। क्या होता है, दल, दल यानी होता है पेटल। तो पेटल की बात करूं तो ये याद रखना, बहुत सारे पेटल मिलके बनाते हैं दल पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं कोरोला। कोरोना नहीं, कोरोना कोरोना बहुत सुन लिया होगा आपने, तो इसको हम लोग कहते हैं दलपुंज यानी कोरोला, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, तो ये होता है बाह्य दल यानी कि सेपल, और बहुत सारे सेपल मिलके बनाते हैं बाह्य दल, यानी इसको हम लोग लिखते हैं कैलेक्स। सो 1 मिनट, इसको कहते हैं कैलेक्स। क्लियर है। तो ये 2 पार्ट हो गए फ्लावर के, एक हो गया कोरोला, एक हो गया कैलेक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये याद रखना, इसको हम लोग कहेंगे पुंकेसर। केसर तो आपने सुना ही होगा, लगभग जो है सभी लोगों ने केसर के बारे में सुना ही होगा। जुबा केसरी, विमल का ऐड आपने देखा ही होगा, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम। तो पुंकेसर आपने सुना होगा। पुंकेसर की बात करें तो बहुत सारे स्टेमन मिलके यहाँ पे बनाते हैं पुमंग, ठीक है। पुमंग का मतलब यहाँ पे है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, तो ये मेल वाला पार्ट होता है, क्लियर। तो ये 3rd पार्ट होता है, तो ये हो गया एंड्रोसियम। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये क्या है, ये है परागकोश। चलो मैं चलो यहीं लिख देते, रहने दो, परागकण ही लिखते हैं हम लोग। परागकण देखो क्या होता है, इसके जिसके अंदर है ना, इसके आवरण को परागकोश कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये है परागकण, यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी ये होते हैं नर युग्मक, यानी मेल गेमेट को क्या कहते हैं हम लोग, परागकण कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा मेल वाला पार्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को, ये ऊपरी भाग को हम लोग यहाँ पे कहते हैं वर्तिकाग्र। देखो पेन को भूख लग गई है, थोड़ा फीका चल रहा है, पर थोड़ा एडजस्ट आप लोग कर लेना, पहले टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे पूरा। देखो तो ये है स्टिग्मा, क्लियर है। ऊपर वाले भाग, ये जो फीमेल वाला भाग है, इसके ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके, ये जो गहरी, ये जो गर्दन हमारी जैसी रहती है ना, वैसे ये होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका यानी कि स्टाइल। जो आप हमेशा मारते रहते हो तो उसी को स्टाइल कहते हैं, तो ये इसकी स्टाइल है। वो आपने डायलॉग सुना होगा ना हेरा फेरी में, ये बाबूराव का स्टाइल है, बाबूराव जब उन्हें झापड़ मारते हैं, तो ये इसका स्टाइल है। इसके बाद ये है अंडाशय, जिसको हम लोग लिखते हैं ओवरी। याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना ना। देखो ध्यान से, ये वाला भाग, ये जो है पूरा भाग, ये क्या है, ओवरी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके और अंदर हम लोग जाएंगे, तो ये वाला भाग हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखने को मिलेगा हमें
ये वाला, ठीक है। ये वाला देखने को मिलेगा हमें बिजांड, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ओवल। एक एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये हो गया ओवल। क्या होता है, इस ओवल के अंदर कुछ सेल होती है, क्लियर है। तो ये याद रखना है आपको, ओवल के अंदर कुछ सेल होती है। इन सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस सेल को हम लोग कहते हैं अंडकोशिका, ठीक है। इस सेल को हम लोग कहते हैं अंडकोशिका, यानी कि एग सेल, ठीक है। ये एग सेल, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक, क्लियर है, यानी फीमेल गैमेट है। और ये सारे लोगों को मिला के हम लोग इसको कहते हैं गाइनोसियम, इसको हम लोग कहते हैं गाइनो। देखो पेन भी चलना लगभग तो बंद हो गया है, तो आप इतना समझ जाना, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं गाइनोसियम, यानी कि जायांग। वैसे अभी इसमें इंक डाली थी, पता नहीं कितना भूखा है, जायांग। या इसको हम लोग लिखते हैं स्त्री केसर, क्लियर है। तो ये याद रखना, प्लांट के फ्लावर के जो है 4 भाग होते हैं। पहला हमारा गाइनोसियम हो गया, दूसरा हो गया एंड्रोसियम, तीसरा कैलेक्स और चौथा हो गया हमारा कोरोला, क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन ये आ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है, यहां पे कोरोला और कैलेक्स ये होते हैं आवश्यक अंग, मतलब इनसे जो है जनन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनके बिना भी नहीं होता है, क्लियर है। जैसे मैं बात करूं, मोबाइल खरीदने जाओगे तो मोबाइल का डिब्बा जो आएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मोबाइल है, क्लियर है। लेकिन मोबाइल के अंदर चार्जर भी होता है, तो क्या चार्जर से दिन भर काम करते हो आप, नहीं। लेकिन क्या चार्जर के बिना मोबाइल चल सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्लियर है। तो याद रखना, कोरोला और कैलेक्स ये मतलब जनन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये आवश्यक अंग होते हैं। और याद रखना यहाँ पे गाइनोसियम और एंड्रोसियम, देखो इसको मैं कहाँ से मिलाऊं, आप लोग मिला लेना। तो ये जो है ये होते हैं जनन अंग, क्लियर है, यानी ये क्या करते हैं, जनन में भाग लेते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक यहाँ पे भाग होता है जिसको हम लोग लिखते हैं पुष्पासन, यानी जिसको हम लोग लिखते हैं थैलेमस, क्लियर है। ये थैलेमस, ये जो चारों मैंने भाग बताए ना, ये किस पे व्यवस्थित रहते हैं, पुष्पासन पे। आगे और पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करो एक बार फिर से अच्छे से। हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोगों ने बात करी फ्लावरिंग प्लांट को क्या कहेंगे हम लोग, आवृतबीजी पौधे, ठीक है। आवृतबीजी पौधे में फ्लावर आते हैं। नर व मादा जब अपोजिट जेंडर जो है विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पुष्प क्या है, तो हम लोग बात करते हैं, ये है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, मतलब पुष्प की खेती को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। जनन में भाग लेते हैं और तने का क्या है, परिवर्तित रूप है। 4 भाग हम लोगों ने देखे, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कैलेक्स और कोरोला, क्लियर है। तो इतनी चीजें याद रखनी। इसमें से एग सेल को हम लोग कहते हैं मादा युग्मक और पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं, नर युग्मक, क्लियर है यहाँ तक के। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, और कुछ भी जो है कमेंट्स आपको करके बताना है, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी बताना है वो कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए, हंसी मजाक करते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।